गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है नीड आइडेंटिफाई के ऊपर है। आज मैं इसके ऊपर एक चीज़ और बताने वाला हूँ। आप क्या कर रहे हो आज के टाइम में, कुछ चीज़ें रॉन्ग वे भी कर रहे हो, कुछ चीज़ें राइट वे भी कर रहे हो। आज मैं पहले रॉन्ग वे के ऊपर बताऊँगा आप क्या क्या चीज़ें गलतियाँ कर रहे हो, क्या क्या अभी तक आप गलती करते आ रहे हो। उसके बाद सही तरीका तो फिर मैं बाद में बताऊँगा आपको कि आप सही कैसे कर सकते हो। पहले रॉन्ग तरीका सीख लेते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो। आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जो आप सीखते आ रहे हो, आपको क्या लगता है वो सही है? क्या लगता है आपको सही है वो चीज़ें? अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग करके इनवाइटिंग कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है वो चीज़ें ठीक है? आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो उससे ज्वाइनिंग्स आ रही हैं? आप खुद सोच कर देखो। क्या आपको लगता है आप लोगों की आइडेंटिफाई कर रहे हो? कुछ चीज़ें जो लोगों को चाहिए वो चीज़ें कर रहे हो आप क्या करते हो प्रेजेंटेशन के अंदर? मेनली आप किसके ऊपर फोकस करते हो? आज मैं उसके ऊपर पहले बात करने वाला हूँ कि आप रॉन्ग वे में कैसे कैसे लोगों को बात करते हो। इस वजह से आपका जो प्रोस्पेक्टर है ख़त्म हो जाता है वहीं से। फिर आप सोचते हो यार सर मैंने तो इतने प्रेजेंटेशन दिया, अपने पूरा 100% दिया, इसके बाद भी रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो आता है, ऐसा क्यों? आज वो उसके ऊपर बताऊंगा कि आप ऐसा क्या क्या बोल देते हो गलती से भी, जो प्रोस्पेक्टर को अच्छा नहीं लगता। प्रोस्पेक्टर को वो चाहिए नहीं जो आप दे देते हो, ठीक है? तो आज हम उसी की बात करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें देते हो। तो नंबर 1 पहला है ये, आप लोगों को बताते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्या है, कौन सी सील है। आप ये चीज़ें बताते हो, ये मैटर नहीं करती। आप ये चीज़ें बताते हो, उसको मैटर ही नहीं है, उसको क्या लेना देना आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या नहीं है। अब दूसरा ये है, आप बताते हो हमारी कंपनी के पेटेंट इतने हैं, हमारे ये है, हमारा वो है, उसको भी मैटर नहीं करता। पेटेंट भी मैटर नहीं करता उसके लिए। कंपनी के हमारे क्या लैंड है, कहाँ एरिया, कितने एकड़ में है, ये भी मैटर नहीं करता। कंपनी की क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये भी कोई मैटर नहीं करता नए डिस्ट्रीब्यूटर को कि ये भी जानना कोई मैटर नहीं करता उससे। आप ये भी बताते हो उनको प्रोडक्ट में हमारे कितने इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, क्या क्या डाले हुए हैं, क्या क्या हर्बल्स डाले हुए हैं, ठीक है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो मैटर नहीं करता उसको। आप ये भी बताते हो कंपनी का प्लान क्या है, हमारा बेस्ट प्लान है, बेस्ट परफॉर्म है, इसमें हमारा जनरेशन प्लान्स वगैरह, बाइनरी सिस्टम है, अनलिमिटेड इनकम आती है। आप ये चीज़ें बताते हो पर उसके लिए मैटर नहीं करता ये। आप ये चीज़ें जो अगर आप बताते आ रहे हो तो ये रॉन्ग वे है, तभी आपका डिस्ट्रीब्यूटर ख़त्म हो रहा है। तभी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नए लोगों से करते हो, कोई आने नहीं चाहता, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी को अगर ब्रेड चाहिए, किसी को ब्रेड चाहिए, आप उसको कह रहे हो मैं देसी घी दे रहा हूँ, वो हजम होएगी उसको? ये बताओ, हजम होएगी? ये बताओ आप। अगर आप उसको ब्रेड घी, देसी घी के जगह अगर आप ब्रेड ही दे दोगे तो उसको हजम हो जाएगी वो चीज़ें। वो आपके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसको जो चाहिए वो दे दोगे आप, ठीक है? तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अब आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई क्या क्या गलती करते हैं। अब मैटर क्या क्या करती है, अब मैं वो चीज़ें बताता हूँ कि सबसे पहले मेन मैटर क्या क्या करते हैं लोगों के लिए और नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ठीक है? और जो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो किसी को भी, कस्टमर वगैरह को, अपने डाउनलाइंस वगैरह को, उनको क्या क्या चीज़ें सिखाना है, अब वो बताता हूँ मैं आपको। तो अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ओनली मैटर क्या क्या मैटर करता है अब, ठीक है? अब लोगों को जानना सिर्फ यही है, जो नया कस्टमर आया आपके पास, जो नया लोग आया, नया पर्सन आया, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ आना, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपसे? क्या आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? आप बता रहे हो जो उसको चाहिए, ठीक है? उसको बस आपके प्रेजेंटेशन से, आपके प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसको देखो, अब एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आप देखो एग्जांपल के तौर पे, आप बाल कटाने जा रहे हो, रास्ते में आपने सोचा कि मुझे बाल कटाना है सैलून में जाके, ठीक है? तो रास्ते में आपको कोई इंश्योरेंस वाला मिल जाता है, वो कहता है मेरी पॉलिसी ले लो आप, ठीक है? आप क्या बाल कटाने जा रहे हो, पहले हेल्थ का देख लो, जीवन का देख लो, अपनी लाइफ का देख लो कि पहले अपनी लाइफ बचा लो, फिर बाल तो कटते रहेंगे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम में? आपकी इमेज बन रही है, पहले मुझे बाल कटाना है, आपका थॉट वहीं पे जा रहा है। तो वो इंश्योरेंस वाले के आपके ऊपर फोकस नहीं जाएगा, आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे कि ये लाइफ, मेरे लाइफ के बारे में बता रहा है, मेरी बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है, ये चीज़ के ऊपर मैटर नहीं करेगा। फिर अभी आपका थॉट प्रोसेस का क्या बोल रहा है, बाल कटवाने हैं। तो वही जो आपका नया प्रोस्पेक्टर है वही आपसे ये एक ही चीज़ उम्मीद करता है, जो मैं जिसके लिए आया हूँ, तो आप क्या उसको पूरा कर रहे हो? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी सॉल्व कर रहे हो, ये करते हो? अगर उसकी बाई चांस उसकी प्रॉब्लम हेल्थ है, हेल्थ चैलेंजेस है, अगर वो मोटा है, वो चाहता है पतला होए, क्या आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे वो पतला हो सके? है कोई प्रोडक्ट? अगर है
तो आप बताओ ना, सिर्फ उसको सिर्फ हेल्थ के ऊपर बताओ ना, जो उसको मोटा से पतला कैसे हो सकता है उसका टारगेट बताओ ना, उसका वे बताओ कि हाँ इससे हो सकता है। और अगर उसको इनकम की प्रॉब्लम है कि हाँ मुझे भाई पैसे की कमी है, पैसे चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्या आप उसके ऊपर बता रहे हो? सोचो आप क्या करते हो फिर? आप नहीं बताते। फिर उसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप मेरे को समझा रहे हो, वो उसको समझ यही आता है बल्कि कि आप मुझे ये चीज़ें समझा रहे हो, अगर मैं आपके साथ बिज़नेस में आ जाता हूँ मुझे भी इतना पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी इतनी स्टडी करनी पड़ेगी, ये होता है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ये सिखाया जाता है, आपने प्रोस्पेक्टर के सामने ज़्यादा बोलना है, उसको बोलने नहीं देना, खुद को आपने ही बोलना है, उसको नहीं बोलने देना। बस इसके वजह से अब ख़त्म कर देते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने नए प्रोस्पेक्टर को मार दिया। अब देखो, जो आपसे प्रॉब्लम चाहिए, जो उसको प्रॉब्लम चाहिए आपसे, ठीक है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो? आप उसके सॉल्वर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो जो उसकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करो ना। आप जो चीज़ चाहिए सिर्फ उसके ऊपर काम करो, प्रेजेंटेशन सिर्फ उसी के ऊपर होएगी, ठीक है। अगर उस बंदे को 30,000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो आप बता रहे हो 3 लाख मिलेगा यहाँ से, 1 करोड़ मिलेगा यहाँ से, मेरे अपलाइन यहाँ पे गए थे, मैं टूर कर रहा था, कार यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, ये चीज़ें बताते हो। इसको कोई लेना देना नहीं है, उसके सर के ऊपर से जा रही है, वो बातें डिज़र्व ही नहीं करती, उसको लगता नहीं ये चीज़ें होएंगी भी, उसको नहीं मैटर करती। वो इमीडिएटली देख रहा है कि मुझे इतनी इनकम चाहिए है, अगर मिल रही है तो मैं करूँगा, उसको सिर्फ ये सोच है उसकी, ठीक है। तो आप उसको फुलफ़िल करो, आपने प्रेजेंटेशन सिर्फ उसके ऊपर ही बतानी है। अगर वो 10-15 हज़ार कमा रहा है, अगर उसको एक्स्ट्रा में 10-15 हज़ार और चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दो, लाखों करोड़ की प्रेजेंटेशन मत दो, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो उसके साथ? आप क्यों 3-3, 4-4 घंटे लगाते रहते हो प्रेजेंटेशन देकर, पका देते हो, ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मेरा प्लान है, उसको इतना क्या नॉलेज दे देते हो कि भाई तू मत सुन, तू मत बोल, तू बस मेरी सुनता रहा। वो क्या करेगा फिर? ख़त्म कर देगा, वो कहेगा यार बोर कर दिया, सर दर्द कर दिया यार बंदे ने। फिर क्या बोलता है लास्ट में जाके आपका प्रोस्पेक्टर कि मैं सोच के बताऊंगा, उसने भी ऐसे MLM वगैरह कंपनी करी थी, ऐसे बोलता है वो, ये तो चैन सिस्टम वाले के लिए है, मैं घर वाले से पहले पूछूंगा उसके बाद बताऊंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिर रिजेक्शन आती है ये चीज़ें की। क्यों आती है? इस वजह से आती है क्योंकि आप ये चीज़ें बोलते हो फिर, ठीक है ना, आप ये चीज़ें बोलते हो, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। आज से आपने क्या करना है, जो प्रोस्पेक्टर को चाहिए सिर्फ उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, बस इसके ऊपर फोकस करना है आपने। अब राइट वे क्या है इसका, एक चीज़ और बताता हूँ, साइकोलॉजी टर्म, ठीक है। अब आपने प्रोस्पेक्टर के साथ जब बैठोगे ना, अपने लेफ़्ट साइड बिठाना उसको, जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हो सके उससे। अगर वो राइट साइड बैठ रहा है तो वो प्रभावित होएगा आपसे, ये साइकोलॉजी टर्म है। तो इसलिए आपको आज से लेफ़्ट साइड बिठाना उसको, ठीक है, जिससे वो आप ज़्यादा प्रभावित हो सके उससे। अगला है हमारा, आपने रैपो फॉर्मेशन करनी है, आपने अलग से बताने कुछ अलग चीज़ें बतानी है, ठीक है। रैपो फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब द पर्सन वो स्पीक मोर ऑलवेज लूज, जो पर्सन ज़्यादा बोलता है ना वही हारता है, ठीक है। आज से आपने अगर जीतना है तो आपको कम बोलना है, ज़्यादा सुननी है, ठीक है। अगर आप सुनोगे तभी आपको पता लगेगा इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए आपको उसकी सुननी है, अपनी नहीं सुनानी। वो आपकी सुनने नहीं आया, वो अपनी सुनाने आया। आप ये देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आप किसी की सहायता ही कर रहे हो, लाइफ को सेव कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो ना। कैसे करोगे? जब तक आप दूसरे की आइडेंटिफाई नहीं करोगे, नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसकी क्या नीड आइडेंटिफाई है, क्या चीज़ चाहिए उसको, अगर उसी को वो चीज़ें ना दे रहे हो तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर आप उसको चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हो, जो चीज़ चाहिए उसको, तो 100% जो आप बोलोगे ना वो चीज़ें करेगा वो, ठीक है। तो आज से नीड आइडेंटिफाई करना अपने प्रोस्पेक्टर को, ठीक है। और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बोलना है, ये नीड आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे मैजिकल वर्डिंग बोलना है जिससे वो प्रभावित हो सके कि हाँ ये चीज़ें ये है, तो वो भी बोल सके हाँ मेरी ये चीज़ें हैं, मैं अपने ये कर रहा था, मुझे इतने पैसे की लोड़ है, मेरे लोन है, मेरे स्कूल के एडमिशन के लिए पे करना पैसे मुझे बहुत ज़रूरी है, पार्ट टाइम इनकम चाहिए 10,000, 15,000, 30,000, 50,000, वो खुद बताएगा। आपको बस रैपो फॉर्मेशन करनी है उसके ऊपर, ठीक है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जो जो पॉइंट बताए हैं आज मैंने, टिप्स बताए हैं, आज से आपने खुद अप्लाई करना है, सीखना है और अपने लोगों को सिखाना है, जिससे वो भी गलतियाँ ये चीज़ें ना कर सकें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल द टाइम, विश यू वेल।